हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर्स, नर्सरी टीचर्स एंड अदर स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है 20 फरवरी 2024 को और ये वैकेंसी आई है आपकी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग की तरफ से। तो इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और जानकारी के लिए बता दिया जाए कि परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। तो इसमें जो है विद्यालय के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि आप देख रहे हैं टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए और नर्सरी टीचर के लिए और अदर स्टाफ के लिए। तो आइए इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो टीजीटी की पोस्ट में विज्ञान की पोस्ट और प्राथमिक शिक्षक और नर्सरी शिक्षक, इनका इंटरव्यू 2 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भौतिक विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इनका जो इंटरव्यू है वो 4 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ प्रशिक्षक में योगा शिक्षक और कला प्रशिक्षक, तो इनका इंटरव्यू भी 4 मार्च 2024 को ही होगा। और इसी के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षक, काउंसलर, नर्स, स्पोर्ट्स कोच, नृत्य शिक्षक और स्पेशल एजुकेटर मिसलिनियस में, जिनका इंटरव्यू 6 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग इंटरव्यू की डेट रखी गई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दिया गया है कि पात्रता एवं मानदेय के लिए कृपया केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग की ऑफिशियल वेबसाइट देखें। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। योग्यता को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों के एवं समस्त प्रमाण पत्रों की एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी आपको इंटरव्यू के दिन ओरिजिनल प्रमाण पत्र भी लेकर जाने हैं और फोटोकॉपी प्रमाण पत्र भी लेकर जाने, उन्हें सेल्फ अटैच्ड करके, और साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको लेकर जाना है। तो विद्यालय परिसर में जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जैसे कि 2 मार्च 2024, 4 मार्च 2024 और 6 मार्च 2024 दी हुई डेटों के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जिस डेट को आपका इंटरव्यू है, उस दिन आपको, जैसे यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, प्रातः 8:30 से 10:30 तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो 8:30 से पहले पहले आप विद्यालय में पहुँच जाएं। और बताया गया है कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा व अन्य भत्ता देय नहीं होगा। चयन सूची को अंतिम रूप देने के बाद संबंधित विद्यालयों के द्वारा सत्र में आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। आगे दिया गया है, ये कुछ मेन पॉइंट है। योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन ईमेल के माध्यम से ही, यानी इसमें आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन कैसे, उनके मेल आईडी दी गई है, यानी विद्यालय की मेल आईडी दी गई है, तो इसी मेल पर ही आपको मेल करना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। और ये जो आपको मेल करना है वो 29 फरवरी 2024 शाम के 3 बजे से पहले पहले कर देना है। और शाम मतलब 29 फरवरी 2024 को 3 बजे तक ही पोर्टल ओपन रहेगा, उसके बाद जो है लिंक ऑफ हो जाएगा। तो आप जो है 29 फरवरी 2024 के शाम के 3 बजे से पहले पहले आवेदन कर दें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए आप इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सकते हैं। और बताया गया है कि अभ्यर्थी यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। बाकी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एवं प्राथमिक अध्यापकों यानी पीआरटी से साक्षात्कार से पूर्व
स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। तो मतलब जैसे कि जो पीआरटी की पोस्ट है और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, तो उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराने से पहले उनकी स्क्रीनिंग परीक्षा भी ली जा सकती है, यानी छोटा सा टेस्ट भी लिया जा सकता है। आगे है कि आपको जो है परमानेंट आप नहीं होंगे, इसमें आपको संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही रखा जाएगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 65 साल है। एज आपकी काउंट होगी 31 मार्च 2024 के बेस पर। और बाकी है सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम आगे इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह का डिटेल देख लेते हैं। किया गया है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दिन विद्यालय में 45 मिनट पूर्व पहुंच जाना, यानी जो समय दिया गया है उससे आपको 45 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अनिवार्यतः उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो जो समय दिया गया है उससे आप 45 मिनट पूर्व ही पहुँच जाएँ। और अब नीचे दिया गया है कि पोस्ट वाइज क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, तो एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पीजीटी की पोस्ट के लिए फिज़िक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इसके लिए आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स वगैरह रीजनल कॉलेज से होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वाइज है पीजीटी फिज़िक्स की है, और इसमें जो है आपने फ़िज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स वगैरह से मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी पोल साइंस है, और इसमें आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो है 27,500 रुपये। बाकी नीचे है अब टीजीटी की पोस्ट के लिए। टीजीटी की पोस्ट में साइंस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वाइज दिया गया है फॉर टीजीटी साइंस के लिए आपने बोटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में जो है बैचलर डिग्री किया हुआ हो, या फिर आपने ये सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर विषय के रूप में पढ़े हुए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है 26,250 रुपये। आगे है प्राइमरी टीचर की पोस्ट। तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी जो पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और इसी के साथ आपने 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा वगैरह किया हुआ हो। और प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पर मंथ सैलरी आपकी बनने वाली है 21,250 रुपये। अब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट। तो इसके लिए आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह से किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी कंडीशन दी गई हैं, तो आप जो है एक बार इसे देख लें। जिस भी कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो प्राइमरी लेवल है उसकी सैलरी बनेगी आपकी 21,250 रुपये, और इसी में जो सेकेंडरी लेवल है उसकी सैलरी पर मंथ बनने वाली है 26,250 रुपये। अब है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट। तो इसके लिए आपने डिग्री की हुई हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और या फिर आपने इसी के साथ आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ हो जो आरसीआई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और इसकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है 21,250 रुपये। अब है योग प्रशिक्षक। तो योग प्रशिक्षक के लिए आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा में आपने किया हुआ हो। इसकी मंथली सैलरी बनने वाली है 21,250 रुपये। खेल प्रशिक्षक में गेम्स इंस्ट्रक्टर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इसके लिए आपने डिप्लोमा किया हुआ हो एनएसएनआईसी से, या फिर बीपीएड वगैरह, या ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन में किया हुआ हो। और बाकी रिप्रेजेंटेड इन नेशनल लेवल और इंटर लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल इन बास्केटबॉल। इसकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है 21,250 रुपये।
अब है काउंसलर की पोस्ट, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपने बीए या बीएससी किया हो साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलर। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर और एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए प्लेसमेंट ब्यूरो की और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी इसकी जो सैलरी है यहाँ मेंशन नहीं की गई, एज़ पर KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी आपको दी जाएगी। डांस इंस्ट्रक्टर के लिए आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ वो कंसर्न फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और रिकॉग्निशन एट स्टेट और नेशनल लेवल क्लासिकल एंड फोक में। इसकी जो मंथली सैलरी बनने वाली 21,250 रुपये है। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए आपने 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स आर्ट वगैरह में किया हुआ हो, या फिर 4 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट वगैरह में किया हुआ हो विश्व भारती शांति निकेतन से। तो इसमें और भी कंडीशन दी गई हैं, तो आप देखने से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए काम करने की, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है 21,250 रुपये। अब है नर्स की पोस्ट, तो इसके लिए आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा परीक्षा से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो इसकी सैलरी बनने वाली है वो पर डे 750 रुपये के हिसाब से मंथली बनेगी, यानी पर डे 750 रुपये के हिसाब से मंथली का आप काउंट कर लें तो उसी के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। बाकी है बाल वाटिका टीचर के लिए, तो इसके लिए आपने 12th पास किया हुआ 50% अंकों के साथ और डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। और इसकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो है 21,250 रुपये। तो फ्रेंड्स इसकी ये सारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जानकारी थी। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके, और जिस भी प्रकार से इसमें दिया गया है जो भी बताया गया है सबसे पहले आपको मेल करना है, क्योंकि जब तक आप मेल नहीं भेजेंगे तब तक आप इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स मैंने लगभग आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।